हिमाचल में विधानसभा चुनाव की वजह से पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट में है, तो वहीं मनाली में 2 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला बीते रोज पेश आया, जहां कोई शख्स सुबह बच्ची को घर से उठा ले गया। परिवार को कई घंटों के बाद बच्ची सियाल नाली में जा मिली। बच्ची का इलाज पीजीआई अस्पताल में उपचाराधीन है। बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस जघन्य घटना ने जहां प्रदेश के सभी लोगों को झकझोर दिया है, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अपनी पत्रकार वार्ता को चुनावी मुद्दे से हटाकर इस दर्दनाक घटना की आवाज को बुलंद किया। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया नेत्र अलका लांबा के साथ देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, खासकर बलात्कार की घटनाओं पर खूब रोषित हुई। जहां सुप्रिया श्रीनेत्र ने प्रदेश में 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना, उत्तराखंड में बीते 1 माह पहले जबरन एक युवती को घिनौने अपराध में संलिप्त करना, जहां युवती की मनाही, उसकी मौत की वजह भाजपा सरकार में सबूतों को मिटाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश में हाथरस की शर्मसार घटना के साथ सुप्रिया श्रीनेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को आंकती नजर आई। वहीं सुप्रिया श्रीनेत्र के गुस्से में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई, जहां प्रदेश के चुनावी दंगल में स्मृति ईरानी से इस दिशा में प्रश्न भी पगार पूछे गए, जहां स्मृति ईरानी को महिला नेत्री होने के नाते कटघरे में भी खड़ा किया गया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि भाजपा बलात्कारियों को पनाह देने वाली सरकार, संरक्षण देने वाली सरकार और अपराधियों को रिहा करने वाली सरकार बनकर रह गई है, जहां जंगल राज और महिलाओं के प्रति शोषण और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध की घटना आई और वो नाले में पड़ी मिली, तो हमें लगा कि नहीं, बाकी सारी बातें एक तरफ है, महिला सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, ऐसे जघन्य अपराध जो होते हैं वो एक तरफ है और पहले उसके बारे में बात करी जाएगी। अगर हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। तो सबसे पहले तो हम उस परिवार के साथ, उस बेटी के साथ, उन पर क्या बीत रही होगी इस समय, शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं और यह भी बताते हैं कि इस चीज से गुस्सा भी बहुत आता है। कौन है ये लोग जिनको लगता है कि वो ऐसा करके एक मासूम 2 साल की बच्ची के साथ बच जाएंगे? 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध की वो अभी जूझ रही है अस्पताल में। हमारी इकाई लोकली इस पर प्रदर्शन करेगी, इस बात को उठाएगी, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में ये जो खोखले दावे महिला सुरक्षा के किए जाते थे, उनकी असलियत क्या है? चाहे मनाली की छोटी सी बेटी हो या कांगड़ा में एक सड़ी गली लाश मिली हो जिसके हाथ पैर बंधे हो, या नेरवा में घास काटने गई युवती हो, उसका शव अगले दिन मिला हो, ये मामले क्यों नहीं थम रहे और ऐसी खबरें पूरे हिमाचल से क्यों आ रही हैं? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित हैं? ऐसा क्या है कि महिला सुरक्षा दांव पर लग जाती है जब जब भाजपा का राज होता है? बड़े तामझाम के साथ इसको घिनौना चुनावी मुद्दा बनाया गया था। मुझे आज भी याद है 2017 में गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी गई। क्या है गुड़िया हेल्पलाइन की असलियत? आज कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं, उसमें से कितनों पर एक्शन होता है, कितनी सॉल्व होती हैं? मेरे अकॉर्डिंग करीब 8,500 शिकायतें हेल्पलाइन पर आई हैं जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा का दंभ भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब घास काटने गई युवती, उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए एक सड़ी गली लाश एक युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और एक शब्द नहीं आता है शासन से। ये किसकी जिम्मेदारी है? और हो सकता है मैं आपको थोड़ी उत्तेजित इस मामले में लग रही हूं, लेकिन हां, उत्तेजना है, इससे गुस्सा आता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पर क्या यह नया है? दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, यह भाजपा शासित प्रदेशों में नया नहीं है। एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है अस्पताल में, 2 साल की बच्ची, और एक पहाड़ की बेटी अंकिता ठाकुर भी थी। आप सबने पढ़ा होगा उत्तराखंड का वो मामला,
सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है। भाजपा के नेता का लड़का उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। वो 19 साल की लड़की अपने घर से कुछ सपने लेकर निकली थी, उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। जब वो मना करती है उसकी हत्या कर देता है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। मेरे संज्ञान में लाया गया कि यहां पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जी घूम रही हैं। यह नया नहीं है। स्मृति जी महिलाओं पर, बच्चों पर, कुपोषण पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन क्या आप आज भी चुप रहिएगा? एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है, दूसरी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध आपके नेता के लड़के ने किया है। और आपने क्या किया? आपकी सरकार ने आपने बुलडोजर चलवा दिया जिससे कि सबूत ही सारे मिट जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आग लगवा दो कमरे में, बुलडोजर चलवा दो, सबूत मिट जाए। लेकिन मामला यहां नहीं थमता है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और जंगल राज है वहां पर औरतों का। पढ़ा होगा ना अपने हाथरस की बेटियों को कैसे 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया और उसकी मां रोती रही कि लड़की का मुंह देखने दो, लेकिन मुंह नहीं देखने दिया गया। उन्नाव में बीजेपी का एमएलए आरोपी नहीं दोषी पाया गया, सजा काट रहा है रेप और मर्डर की। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद, इनके बड़े नेता, जिस्म फरोशी करते थे अपने कॉलेज में लड़कियों की, और जेल कब गए, अरेस्ट कब हुए? जब कोर्ट ने बोला। सरकार ने कोई अरेस्ट नहीं किया। जिला पंचायत का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लोग एक चुने हुए निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य की साड़ी खींचेंगे, चीरहरण होगा 2022 में, और यह सभ्य समाज और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। ये लखीमपुर की घटना की मैं बात कर रही हूं, वही लखीमपुर जहां पर हमारे देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद दिया था। वहां पर औरत का चीरहरण भी किया गया था। यह असलियत है भारतीय जनता पार्टी।